प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ। प्रभु की महिमा और जय जयकार हो। आज इस शाम के समय बुधवार की प्रार्थना के अंदर मैं आप सब संतों का और प्रिय भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे और सुंदर सा मौका प्रभु ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसकी महिमा और स्तुति और जय जयकार कर सके। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें उसकी उपासना और उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने का मौका दिया, उस पर विश्वास करने का मौका दिया और उसके नाम का धन्यवाद करने का मौका दिया। आइए हम वचन का सम्मान करते हैं और अपने स्थानों में खड़े हो जाते हैं और हम वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लौ और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पे आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज इस संध्या के समय हमारे प्रिय भाई पाड़वी फैमिली के अंदर हमें लेकर आया और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रिय भाई बहनों को और हम सबको यहाँ एकत्रित किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमें वचन में चलने के लिए बल शक्ति दीजिए। और बहुत बार हम चलते समय हमने बहुत सारे भाई बहनों को दुखी किया है, हमने चोट पहुंचाई है। बहुत बार हम ऐसा हमने प्रभु जीवन या व्यवहार किया है जिससे आपको ठीक नहीं लगा। प्रभु हम पर दया कृपा कीजिए, हम पर उस अनुग्रह और कृपा को रखिए ताकि हम फिर से प्रभु एक भले और अच्छा जीवन जिए। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे लोग आत्मिकता में कमज़ोर हो रहे तो उन्हें बलवान बना, उनकी सुधि लीजिए और उन्हें आपकी सामर्थ से भर दीजिए। जो लोग प्रभु यीशु संकटों में हैं, दुखों में हैं, कष्टों में हैं, उनकी सहायता कीजिए। जो लोग परेशानियों में हैं उनकी सहायता कीजिए। प्रभु पिता परमेश्वर, वे सारे आपके बच्चे हैं, वे सारे आपके लोग हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं। हमें भी आपस में प्रेम करने के लिए, हमें भी एक दूसरे को प्रभु आदर सम्मान देने के लिए, हमें भी बहुत सारे बार प्रभु अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते, हमें क्षमा कर पिता। हो सकता है कि मैंने भी अनेक लोगों को चोट पहुंचा है, मुझे क्षमा कर। परंतु हमें प्रेम से और एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए जीने के लिए सहायता कीजिए। हमारी सबकी सुधि लीजिए, हम सबको आशीष कीजिए और आपकी महिमा स्तुति होने दे। तो इस पढ़े हुए वचन पर, ये वचन आप है प्रभु और ये वचन के लेखक आप है, जिसे आपने अपने मुख से प्रभु कहा और प्रभु आपने पवित्र आत्मा से लिखा। इसे हम पर, हमारे भाई बहनों पर, हमारे परिवार पर, हमारे चर्च पर, हमारे सारे लोगों पर प्रकट कर प्रभु, ताकि कोई इससे रहित ना रहे, कोई इस आशीष से वंचित ना हो, क्योंकि ये श्रेष्ठ आशीष है, ये स्वर्गीय आशीष है। और इस आशीष को हर भाई बहनों को, आपकी दुल्हन को, आपकी कलीसिया को पाने का प्रभु आपने अधिकार हक दिया है। उन पर प्रकट कर। आज इस परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु, आज की संगति को आशीषित कीजिए और आपकी महिमा स्तुति होने दें। हमारे पावनहार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। हम बैठ जाएंगे। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा और जय जयकार करते हैं कि उस प्रभु ने हमें एक सुंदर सा संदेश दिया जिसके हम योग्य न थे।
और उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर, आप पर, हम पर कृपा किया ताकि हम उस संदेश को जी सके, संदेश को ग्रहण कर सके। और उसी विषय पर मैं थोड़ा सा आज प्रभु ने मौका दिया, अवसर दिया कि उसकी सेवकाई करूं वचन के द्वारा, उसकी महिमा करूं। इसलिए मैं उस प्रभु का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं। मैं थोड़ा सा समय द कॉन्टेस्ट मैसेज के अंदर से बोलना चाहता हूं और थोड़ा सा और अन्य स्थानों से भी, संदेश में से मैं बोलना चाहता हूं। और आज का छोटा सा विषय है एक प्रतियोगिता की ताकत की परीक्षा। ए कॉन्टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब भी कोई लड़ाई होती है, कोई कॉन्टेस्ट होता है, मुकाबला होता है, प्रतियोगिता होती है, उसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के या उनके बीच में जो होने वाली जो लड़ाई है, उनके अंदर की सामर्थ्य को देखा जाता है। शक्ति को, उस मुकाबले में शक्ति को पता चलता है कि किसके अंदर कितनी शक्ति है। और वो प्रतियोगिता के अंदर, उस मुकाबले के अंदर वो साबित होता है कि किसके अंदर कितना सामर्थ्य है, कौन बलवान है, कौन किसके अंदर उतनी शक्ति है। और वो सबसे, इसलिए आज के समय के अंदर, इसलिए कि जो कॉन्टेस्ट है, अब ये जो मुकाबला है चर्च और शैतान के बीच में। भाई ब्रानम कहते हैं कि ये जो मुकाबला है चर्च और शैतान के बीच में, और इसलिए वे कहते हैं कि दैट बिटवीन द चर्च एंड शैतान, जो शैतान बड़ा शक्तिशाली है, परंतु परमेश्वर ने अपनी सारी सामर्थ, अपनी सारी शक्ति कलीसिया को दिया ताकि कलीसिया ठीक से वो क्या करे, उस शैतान को पराजित करे, शैतान को हराए, शैतान पर विजयी हो जाए। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपनी सारी सामर्थ, अपनी सारी शक्ति कलीसिया को दे दिया, मतलब चर्च को दे दिया, अपनी दुल्हन को दे दिया, ताकि दुल्हन के अंदर उस सामर्थ के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा, उस परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा कलीसिया उस शैतान को पराजित करे। और इसलिए परमेश्वर ने हमें उन सारी शक्तियों को दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बहुत बार वचन कहता है कि जो दुराचारी आत्माएं हैं, हमारा किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं है। चर्च ये आत्मिक है, और चर्च जो आत्मिक है, परंतु जो दुराचारी आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं, जो अनेकों दुष्ट आत्माएं हैं, वे अलग अलग तरीके से काम करती है, अलग अलग तरह से वो काम करते हैं। अगर आप देखोगे कि जो व्यक्ति या जो भाई बहन उसके कमजोरी को वो जानने की कोशिश करता है, जैसा कि एक अच्छा बॉक्सर जो होता है, भाई ब्रानम कहते हैं कि वो देखता है कि ये कैसा, कहाँ झुकने वाला है, इसका जो पंच है, ये जो मारेगा लेफ्ट वाले हैंड से मारेगा या राइट से, ये किस तरह से मारेगा, इसका हलचल कैसा होगा, ये सारी चीजें शैतान जो है पता लगाने की कोशिश करता है। वैसा ही एक बॉक्सर, एक अच्छा बॉक्सर क्या करता है कि वो अपने सारी चीजों को, उस स्ट्रैटेजी को, वो सारी योजनाओं को जानने की कोशिश करता है कि हमारे जीवन के अंदर हम कहाँ कमजोर है, हमारे जीवन के अंदर कमी घटी क्या है। और
ठीक विश्वासियों को जैसा कि हर किसी को ढूंढता है। जैसा उदाहरण के तौर पे जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में देहधारी हुए और वो इस पृथ्वी पर सेवा करने के लिए आए, 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास किया और ठीक शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उस शैतान ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनकी परीक्षा ली। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे तब उन्हें बहुत सारी भूख लगी थी, वो भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। परंतु उसने देखा कि शरीर की क्या कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी क्या है। उसने जानकर परमेश्वर की स्वयं, अब इसका मुकाबला किससे था, स्वर्ग के परमेश्वर से, उस जीवित परमेश्वर से। और वो परमेश्वर से पराजित हुआ और परमेश्वर के पास आया और उसने नीचे झुककर पत्थर को उठाया और कहा कि आपको तो भूख लगी है, आप इस पत्थर को रोटी में बदल दो। परंतु यीशु जो सामर्थ्यवान था, शक्तिशाली था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने वचन से उस शैतान को पराजित किया। जबकि प्रभु यीशु मसीह भूखे थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे, वे 40 दिन और 40 रात वे उपवास में थे, फिर भी उन्होंने उस पत्थर को रोटी में नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने शैतान का नहीं सुना। शैतान का नहीं सुना। शैतान का अगर सुनते तो वहां पर परमेश्वर की विजय नहीं होती, परमेश्वर विजय नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने उसकी बात को नहीं सुना, न सुनकर उन्होंने उस पत्थर को रोटी में नहीं बदला, बल्कि उन्होंने वचन के द्वारा उसे पराजित किया, वचन के द्वारा हराया और शैतान को उसे पूरी तरह से पराजित किया वचन के द्वारा। और शैतान वचन से पराजित हो गया और शैतान वहां पर हार चुका था। ठीक, हमारे जीवन के अंदर हम कैसे हैं, हमारे जीवन के अंदर कब हमारे स्वभाव के अंदर कब गुस्सा आता है, हमारी आदत कैसी है, कहाँ हम चिड़चिड़े होते हैं, कहाँ हमें और ऐसे हम व्यवहार करते हैं जैसे कि हम हार जाए। और शैतान सारी चीज़ों को ध्यान देता है और वो ध्यान देकर वो पूरी तरह से, भाई ब्रानम कहते हैं कि वो पूरी तरह से हमारा क्या करता है, निरीक्षण करता है, उस स्ट्रैटेजी को ठहराता है ताकि हमें कैसा ना कैसा वो पराजित करे और खींचकर जो अधोलोक है, आग है, उस आग में खींचकर उन सारे विश्वासी भाई बहनों को उस नरक में डाल दे, उन्हें नरक में डाल दे। वो हर एक के स्वभाव को जानता है, हर एक की आदतों को जानता है, हर एक के विचारों को जानता है, हर एक की चीजों को जानता है। और वो वैसे समय के अंदर आपके पास वो ऐसे चीजों को लेकर आता है, क्योंकि वो ऐसे, अभी हमने पढ़ा कि कई अधिकारी है शैतान के जो काम कर रहे हैं और हमें पता नहीं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से वे काम करते हैं। परंतु हम सरलता में फंस जाते हैं और हमारे भाई बहन फंस जाते हैं और वे परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के वचन से वे गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। हो सकता है कि आप हम उपवास करें और हम जो वचन पर जीने की कोशिश करते हैं, परंतु तो ऐसा कुछ स्थिति लाता है कि हम शायद, हो सकता है मुंह से गिर जाए, हो सकता है कि हमारे सामने शैतान कुछ समय के बाद, कुछ धार्मिकता के बाद, हो सकता है कि मेरे स्वभाव के अनुसार उस सारी चीजों को लेकर आए, या आपके स्वभाव के अनुसार, आपके बोली भाषा के अनुसार, आपके व्यवहार के अनुसार, कि कुछ ऐसी चीजें करे ताकि आपको पराजित कर दे, आपको गिरा दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए परमेश्वर ने चर्च के अंदर अपने आत्मा को उंडेला, परमेश्वर ने चर्च को अपनी सामर्थ दी, चर्च को अपनी सामर्थ को दिया, चर्च को अपने वचन को दिया, ताकि चर्च इस दुष्ट आत्मा पर विजय हो जाए। आमीन। अब देखिए कि जब शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया, उसको भाई ब्रानम कहते कि उसे पृथ्वी पर डाला, तो वो मनुष्य का शत्रु बनकर, मनुष्यों का शत्रु बनकर अपनी शक्ति का, अपनी स्ट्रैटेजी का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है कि ताकि लोगों को खींचकर, उनको गिराकर, वो कहते हैं he is used all of his strength and his strategy to try to pull God's people। कौन से? परमेश्वर के लोगों को। कौन से लोग हैं वो? प्रार्थना करने वाले, चर्च जाने वाले, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले, उन्हें खींचकर try to pull God's people across fire into his fire। उसके उस आग में खींचकर वो लेकर आ जाए और उन्हें उस आग में डाल दे। अब चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, परंतु हर एक के स्वभाव, हर एक का स्टडी है उसके पास, हर एक व्यक्ति को वो समझ रहा है कि इसका स्वभाव क्या है और इसका कितना संयम है, और जब संयम खत्म होने पर ठीक उस समय वो काम करना शुरू करता है, ताकि उसके मुंह से कुछ निकल जाए किसी के लिए, ताकि वो परमेश्वर के वचन से गिर जाए, ताकि वो बहन भाई परमेश्वर के वचन से भटक जाए और उन्हें खींचकर अधोलोकों में, नरक में लेकर आए। और इसलिए शैतान अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, वो जो है हमें परमेश्वर से दूर करके हमेशा के लिए उस नरक में, जिसे उसने वो डालने के लिए वो अपनी सारे सामर्थ को इस्तेमाल करता है। उसकी आइडिया हमें लगता है कि हमें, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है, परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? कलीसिया को उत्तम चीजें दिया, कलीसिया को उत्तम बातें दिया। परमेश्वर ने कलीसिया को क्या किया? उत्तम चीजों से आशीर्वादित किया। परमेश्वर ने सबसे पहली बात आप ध्यान दे कि परमेश्वर ने कलीसिया को उसने क्या किया? वचन दिया। आपको हमको क्या दिया? वचन दिया। क्या आप खुश है उस वचन से? वचन परमेश्वर ने दिया और उस वचन के द्वारा आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया, मजबूत, हम सबको मजबूत, हमारे भाई बहनों को मजबूत, चर्च को मजबूत, ताकि वो वचन के द्वारा, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर है, और वचन के द्वारा उसने क्या किया? कलीसिया को सामर्थ दी, विश्वासियों को सामर्थ दी, भाई बहनों को सामर्थ दी, दुल्हन को सामर्थ दी, ताकि हम सामर्थ्य हो जाए। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, शारीरिक सामर्थ्य नहीं। और इसलिए परमेश्वर जो वचन है, वही वचन कलीसिया में आया, ताकि शैतान को क्या करे? शैतान को हराए, शैतान को पराजित करे और शैतान को एक पंच में नॉकआउट कर दे। ताकि जब यीशु ने क्या किया? एक पंच मारा। कौन सा पंच था वो? वचन का पंच था, और शैतान नॉकआउट हुआ। लेकिन शैतान बहुत होशियार है। हमारी आदत, हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारी चाल चलन, हमारा उठना बैठना,
उसे पता है कि ये कब कब गिर सकता है, कब ये भटक सकता है, कब ये बहन भटक सकती है, कब ये भाई भटक सकता है, कब ये बच्चा, मैं इस बच्चे को, इन बच्चों को, इन जवानों को भटका सकता हूँ, कब मैं इन पर हमला कर सकता हूँ, कब इनके पास एक स्थिति से वे वो हट सकते हैं और तब मैं इन पर हमला करके अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल करके इन्हें परास्त करके नरक में लेके जाऊं। इसलिए ये प्रतियोगिता है, मुकाबला है शैतान से। परमेश्वर चाहता है, इसलिए यीशु ने मार्क 16:16 के अंदर कहा कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, मेरे नाम से, अन्य नाम से नहीं। अन्य नाम से उसने सामर्थ्य नहीं दिए, अन्य नाम से कुछ नहीं दिया, ना पिता के नाम से, ना पुत्र के नाम से, परंतु जो कुछ है प्रभु यीशु के नाम से। उसने कहा मेरे नाम से तुम सामर्थ्य पाओगे। हम पढ़ेंगे उस वचन को। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और हम 16 वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए चर्च को वचन पर विश्वास करना जरूरी है। चर्च को, हमारे विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। क्योंकि जो डेमन्स है, जो एनिमी है, वो क्या कर रहा है? एनिमी ट्रेन है। वो प्रतियोगिता के अंदर, इस कॉन्टेस्ट के अंदर वो इतना ट्रेन है, वो हर आपको कभी ना कभी मुलाकात होगा। रोज आपकी उसकी मुलाकात होगी, कभी गुस्से के द्वारा, कभी पाप के द्वारा, कभी झूठ के द्वारा, कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे स्थिति में लाएगा कि हम गिर जाए। और हर एक भाई बहनों की उसके साथ मुलाकात होती है। लेकिन उस कॉन्टेस्ट के अंदर हमारा जो मुकाबला है, उस मुकाबले के अंदर हम जीतना चाहिए, चर्च जीतना चाहिए, विश्वासी भाई बहन जीतना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपनी स्ट्रेंथ को, जो अपने सामर्थ को चर्च के अंदर रखा, विश्वासी भाई बहनों के अंदर रखा, ताकि हम शैतान के इस मुकाबले के अंदर, जब वो हमारे सामने आएगा और जब हम उस शत्रु से लड़ेंगे, तब वो पराजित हो, वो हार जाए और हम विजयी हो जाए। परंतु वो जानता है हमारे स्वभाव को, क्योंकि वो जानता है हमारे आदतों को। वो ट्रेन है और वो जानता है कि कैसा मैं इन्हें हराऊं, कैसा मैं पराजित करूं और किस तरह से मैं ये करूं। एक अच्छा बॉक्सर जानता है कि ये कैसा लेफ्ट से खेलेगा, लेफ्ट से मारेगा या राइट से, ये इसका मूवमेंट कैसा होगा, किस तरह से झुकाव करेगा। वो जानता था, वो समझने की कोशिश करता है, क्योंकि एक अच्छा बॉक्सर वो जानने की कोशिश करता है कि सामने वाला प्रतियोगी जो है, जिससे मेरा मुकाबला है, उसको जानकर मैं एक पंच में नॉकआउट करूं। वैसे ही शैतान भी चाहता है कि हमें नॉकआउट करे और नॉकआउट करके हमें गिरा दे, परमेश्वर से दूर लेकर जाए, वचन से दूर लेकर जाए, विश्वास से दूर लेकर जाए और खींचकर हमें नरक में डाल दे। परंतु परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए क्या दिया? पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने लड़ने के लिए हमें क्या दिया? वचन। उससे लड़कर हमें शैतान को पराजित करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, भाई ब्रानम कहते हैं कि हमें भी तैयार होना चाहिए। हम भी तैयार होना चाहिए कि जब भी मेरा मुकाबला हो जाए,
सामना हो जाए शैतान से कि मैं दो हाथ कर सकूं, मैं उस पर विजय हो सकूं, क्योंकि वो हमारे कमजोरियों को जानता है, वो हमारी कमतरताओं को जानता है, वो हमारे स्वभाव को जानता है, वो हमारी आदतों को जानता है, वो हमारे हर एक चीजों को जानता है। इसलिए वो जब भी मौका मिलता है हमें वो गिराने की कोशिश करता है, वो हमें पराजित करने की कोशिश करता है, वो हम पर विजयी होने की कोशिश करता है। और बहुत बार ऐसा ही होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छे मसीह बनने की कोशिश करते हैं, परंतु वो हमारे जीवन में क्या करता है, ऐसे क्षण जब हम एक अच्छे मसीह बनने की कोशिश करते हैं तभी उसका और हमारा सामना होता है और वो हमें गिराने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, हम जीतने के लिए हमें परमेश्वर ने क्या किया, उसके वचन को दिया, वचन को। और इसलिए वचन हमारे लिए आवश्यक है। देखिए वचन का होना बहुत आवश्यक है। वचन नहीं है तो हम जीत नहीं सकते, वचन के बगैर हम हार जाएंगे। और इसलिए वचन हमारे पास परमेश्वर ने क्या किया, वचन को दे दिया। और वचन क्या है, अब हम जो गोल्डन रूल भाई ब्रानम कहते हैं वो कह रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय और 16 वचन को। क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर ने क्या किया, शैतान को नॉकआउट कर दिया। आमेन, परमेश्वर ने आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के लिए जगत से ऐसा प्रेम कि आप पापी हो, आप अपराधी हो, आप जो कुछ हो, मैं जो कुछ हूं, उसने वो सारी चीजें नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर ने वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम शैतान को हरा सके, ताकि हम शैतान पर विजय हो सके। जब भी हमारा शैतान से सामना हो और जब हम उससे मुलाकात हो जाए तो हम उसे पराजित करें, न कि हम गिरे, न कि हम पराजित हो, न कि हम हार जाए। परमेश्वर का, भाई ब्रानम कहते हैं कि परमेश्वर का जो भी परमेश्वर निर्णय लेता है वो निर्णय कभी अल्टर नहीं होता, वापस नहीं लिया जाता। वो उसका जो भी निर्णय होता है वो फाइनल है। जो भी परमेश्वर ने निर्णय लिया वो निर्णय योग्य निर्णय होता है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। अब देखिए कि एदन के उस बगीचे के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने वहां पर अपने वचन से आदम हवा को क्या किया, सुसज्जित किया, वचन को दे दिया। लेकिन शत्रु जो था वो हवा की स्टडी कर रहा था। भाई ब्रानम कहते आदम हवा की स्टडी कर रहा था और वो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा था, वो पूरी तरह से स्टडी कर रहा था, पूरी तरह से अध्ययन कर रहा था कि हवा कहाँ जाती है, कैसे कैसे। और जब परमेश्वर ने, शैतान का काम है कि वो हमें कैसा न कैसा गिराए, उसका काम है भटकाने का, उसका काम है हमें बिगाड़ने का, उसका काम है हमें विश्वास में गिराने का। देखिए कि शैतान ने पूरी तरह से, भाई ब्रह्म कहते उसने पूरा अभ्यास किया, पूरी तरह से अभ्यास करके वो हवा के पास आया और हवा के पास आकर ताकि वो वचन पर अविश्वास करे, वचन के लिए वो क्या करे, कुछ कारण, उसके पास कुछ तो भी रीजन हो और वो वचन के ऊपर अविश्वास करे। और इसलिए उसने क्या किया, अपनी एक योजना बनाई,
उसने तैयारी किया। हम सोचते हैं कि शैतान हमसे मुलाकात नहीं होता, शैतान हमसे मुलाकात करता है। शैतान को हर एक के स्वभाव मालूम है, शैतान को हर एक की आदत मालूम है, शैतान के हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को मालूम है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने वचन को दिया हवा को। और इसलिए हम कभी वचन पर हमें कारण नहीं देना चाहिए और विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम वचन के लिए कारण देने की कोशिश करते हैं। वचन विश्वास करने के लिए दिया गया। वचन जो दिया गया कि मुझे बहुत वचन आता है, मैं दूसरे को बताऊं, मैं यीशु को ढूंढूं, इसलिए नहीं। वचन, सबसे पहली बात, जो वचन दिया गया आदन के वाटिका में, वो वचन था कि उस पर विश्वास करें। हमें ये कोशिश नहीं करना है कि मुझे बहुत आता है, हमें ये कोशिश नहीं करना है, ये दिखाना नहीं है कि मैं परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा हूं। हमें वचन इसलिए दिया गया कि हमेशा हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर कौन है? वचन। वचन पर विश्वास करें। इसलिए वो परमेश्वर, भाई ब्रैनम कहते हैं कि परमेश्वर वचन था, और वो वचन जो है एक जीवन लेकर आने वाला वचन था। उसी वचन को परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए दे दिया। और परमेश्वर ने कहा कि इस अदन के वाटिका के अंदर, इस बगीचे के अंदर हर फल खाना, परंतु एक फल मत खाना। जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। जिस दिन खाओगे, शैतान ने पूरा अध्ययन कर लिया। वो बिल्कुल अध्ययन के साथ हवा के पास गया, और हवा के पास जाकर उसने ऐसी कुछ बातें बताया। उसने गया तो पहले असहमति नहीं दिखाया, बोला नहीं कहा कि हवा से उसने असहमति नहीं दिखाया या वचन के प्रति असहमति नहीं कहा, उसने परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कहा। बिल्कुल गया और वहां पर इतना अच्छे से उसने बात किया, क्योंकि उसने कहा कि आप अगर इस फल को खाओगे, क्या है? क्योंकि आपको एक लाइट की आवश्यकता है, एक प्रकाशन की आवश्यकता है। अगर इस फल को खाओगे तो आप स्मार्ट बन जाओगे। इस फल को खाओगे, आपको एक उजाले, परमेश्वर ने जो दिया है उससे अतिरिक्त नया उजाले की आवश्यकता है। इस फल को खाओगे तो आप एक बौद्धिकता से एक होशियार हो जाओगे, स्मार्ट हो जाओगे, और आपकी आंखें खुल जाएगी। शैतान ने जाना हवा के पास, शैतान हवा के पास गया और उसको बिल्कुल ऐसा बताया, इस तरह से बताया कि हवा बिल्कुल परमेश्वर के वचन पर, उसने क्या किया? सबसे पहले पाप कैसा आता है पता है? पाप सबसे पहले वचन पर अविश्वास करने से, और तभी हम पराजित होते हैं, तभी हम विश्वास से गिर जाते हैं। परमेश्वर ने कहा नहीं, हवा ने कहा कि, परमेश्वर ने तो कहा कि नहीं, हम तो निश्चित जब फल खाएंगे मर जाएंगे। उसने क्या किया? उसने कहा तुम निश्चित नहीं मरोगे, आप निश्चित नहीं मरोगे, परंतु आप स्मार्ट हो जाओगे। आपको नए प्रकाशन की आवश्यकता है, नए उजाले की आवश्यकता है, और चीजों की बातों की आवश्यकता है। और तब वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गई, और उसने सारे मानव जाति के अंदर मृत्यु लेकर आई, सारे मानव जाति को मृत्यु के अंदर खींच कर लेकर गई। किसका सुनने से? उसने शैतान का सुनने से, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने से, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने से। इसलिए वचन जो है विश्वास करने के लिए दिया, वचन लोगों को बताने के लिए नहीं। मतलब बताना चाहिए हमें,
लेकिन पहले तो हमें विश्वास करना है। विश्वास वचन हमारे लिए दिया गया है, वचन मेरे लिए दिया गया है, तो पहले सबसे पहली बात मुझे वचन पर विश्वास करना है, मुझे और कोशिश नहीं करना है। पहले विश्वास और संपूर्ण विश्वास करने की आवश्यकता है। नोहा के दिनों के अंदर नोहा को परमेश्वर ने कहा कि बारिश होगी, और नोहा ने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? वचन पर। नोहा ने कहा कि निश्चित परमेश्वर ने कहा तो बारिश होगी, और उस समय वहां पर किसका सामना था? साइंस और वचन का सामना था। एक तरफ मुकाबला था वचन का और एक तरफ था साइंस का। साइंस आधुनिक इतना था कि उस समय उन्होंने जो किए हुए कलर्स, उन्होंने किए हुए बातें, जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, और उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कुछ भी कहता है, परंतु नोहा वचन पर विश्वास करता था। और वहाँ पर मुकाबला कौन सा था? वचन का और साइंस का वो मुकाबला था। परंतु साइंस जो था वो विश्वास नहीं करता था, परंतु नोहा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था, परमेश्वर के वचन पर। इसलिए एक बार ऐसा ही जैसा चर्च का और शैतान का मुकाबला होता है, वैसा ही हमारे देश के अंदर 1954 के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। जब परमेश्वर का दास इस देश में आया और मुंबई के अंदर उनकी मीटिंग हुई, तो अनेक लोग, करीबन 5 लाख लोग उस मीटिंग के अंदर उपस्थित थे। और 5 लाख लोगों के अंदर वहां पर कुछ ऐसे भी अनेक धर्म के 17 लोग वहां पर थे। और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने, जब मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी आंखें एकदम सफेद शर्ट के समान सफेद हो चुकी थी, और वहां पर उस सूर्य की उपासना करके वो व्यक्ति की आंखें खराब हो चुकी थी। जो सृष्टिकर्ता को छोड़कर उसने सृष्टि की रचना की उसने उपासना करना शुरू कर दिया। सृष्टिकर्ता को छोड़कर जिस सृष्टिकर्ता ने रचना बनाई उसकी उपासना आराधना करना शुरू कर दिया, और इसके कारण उसकी आंखें खराब हो गई। और उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने सबको कहा कि यदि आप आगे आए और इस व्यक्ति को आंखें दे तो मैं मानूंगा, और मैं अपना धर्म, अपने सारे चीजों को छोड़कर मैं उस सारी चीजों को अपनाऊंगा। कॉन्टेस्ट हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। एक भी व्यक्ति नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मेरा परमेश्वर जीवित है तो वो सारी बातें मुझे बताएगा। उस व्यक्ति का नाम बताया, उसकी पत्नी उस व्यक्ति से कितने साल छोटी है ये बताया, उनके उसी समय उनके दोनों बेटों के उम्र को बताया, नाम को बताया, और किस कारण उस व्यक्ति की आंखें खराब हुई। और वहां पर उस मुंबई की मीटिंग के अंदर, वहां पर भाई खाला के अंदर, वहां पर डॉक्टर आए, उन्होंने वहां पर आंखों को उन्होंने वहां पर देखा, और उन्होंने वहां पर बताया कि ये व्यक्ति सचमुच में अंधा है और ये अंधा हो चुका है। और वहां पर उस समय के जो मुंबई के मेयर, उसके बाद वो भारत के पंतप्रधान हुए, वो वहीं पर उसी स्टेज पर थे। मुकाबला परमेश्वर ने, जो परमेश्वर जीवित है, उस जीवित परमेश्वर ने वह साबित कर दिया कि परमेश्वर वचन के द्वारा काम करता है, और उस व्यक्ति को आंखें आ गई। आज हमें विश्वास करना है, विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर। हम चर्च जा रहे हैं,
हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन शैतान जानता है हमारी कमजोरियों को। शैतान हमारी स्टडी करता है हमारे आदतों पे। अब हम यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे, फिर आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे, कहाँ रहोगे, क्या क्या चीज़ें करोगे, वो सारी चीज़ें। और फिर आपको थोड़े समय धार्मिक बनने देगा। उसके बाद आपकी जो जो चीज़ें हैं, जो आप गिर सकते हैं, जिस बंधन में रह सकते आप में, वहीं पर वो खींच कर वहीं पर लाता है, ताकि हम परमेश्वर के पास अधिक ना जाए, परमेश्वर से हम एक ना हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें। क्योंकि इसलिए वो क्या करता है, हमारा जो है हमारे पास आकर हमें हराते रहता है, हमें गिराते रहता है, और हमें समझ में नहीं आता है कि हम कब गिरे। और वो ऐसे ऐसी स्थिति को लाता है, ऐसे ऐसे चीज़ों को लाता है, ऐसे ऐसे चीज़ों को हमारे सम्मुख लाता है। एक तो हम ऐसा बोले, ऐसा देखे, ऐसा करे, या ऐसे ऐसे चीज़ों को, ताकि हमारा पतन हो जाए, ताकि हम हार जाए और शैतान विजयी हो जाए, और हम हार कर वो शैतान हमें खींच कर नरक में लेके जाए। इसलिए परमेश्वर ने चर्च को सामर्थ दी, चर्च को अथॉरिटी दिया, सामर्थ दी, ताकि चर्च विजय हो जाए। चर्च का मुकाबला जब शैतान से हो जाए, चर्च वचन से उसे हरा दे, चर्च उसको जो है विश्वास से हरा दे। चर्च के पास इन चीज़ों की आवश्यकता है। चर्च को स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है, चर्च को स्मार्टनेस की आवश्यकता नहीं है। चर्च कभी स्मार्ट नहीं होता। चर्च के पास परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन, ये हमेशा परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को स्मार्टनेस नहीं दिया, परमेश्वर ने चर्च को एक वचन दिया, परमेश्वर ने आत्मा दिया, अपने आप को कलीसिया के अंदर डाला, ताकि कलीसिया विजय हो जाए वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा। लेकिन शैतान क्या करता है, मूसा के समय मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और मूसा को परमेश्वर ने वचन के साथ भेजा, और परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा बहुत सारे सामर्थ्य और सारे काम चीज़ें की। मूसा आत्मिक रीति से गया, आत्मिक चीज़ों को लेकर, और वहाँ जो रामसेस था उसके विरुद्ध में वो क्या कर रहा था, पॉलिटिक्स के द्वारा अपने राज्य को, अपने सैनिकों को, अपने देश को मजबूत कर रहा था। परंतु परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने उस सारे झुंड को, वो सेकंड एक्सोडस में कहते हैं मैसेज के अंदर भाई बहनों, कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने भविष्यवक्ता को, अपने लोगों को आत्मिक वृत्ति से मजबूत कर रहा था। और रामसेस जो था वो उन सारे पॉलिटिक्स बातों से उन अपने राज्यों को मजबूत कर रहा था। आज हमें वही चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए शैतान सारी चीजों को जानता है, टेक्निक को जानता है, आपकी स्थिति को जानता है, आपकी कमजोरी को जानता है, इसलिए उठने नहीं दे रहा है, गिराता है। और फिर आपका एक स्टेज के बाद आपको नहीं बहुत हो गया, ऐसे भी स्थिति लाता है। हम किससे कह रहे हैं, परमेश्वर से कहते हैं। कोई ना कोई मजबूर करता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध बोले। हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोले, काम करे, अविश्वास करे, वचन के विरुद्ध जाए। और इसलिए उन दुराचारी आत्माओं को, अधिकारियों को, अनेक आत्माओं को उसने भेजा, ताकि आज किसी न किसी तरह से भटकाया जाए। हमें समझना चाहिए कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या होगा इसका चीज। अगर मैं परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करूं, परमेश्वर के विश्वास से हट जाऊं, परमेश्वर के वचन से हट जाऊं, तो निश्चित हमारा पतन है, हम गिर जाएंगे और शैतान खींचकर हमें नरक में लेके जाएगा।
इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान सारे भाई बहनों को जानता है। शैतान जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं वो जानता है, और वो चीज़ें आपके सामने लाता है। वो काम आपको करने के लिए वो विवश करता है, वो बोलने के लिए आपको विवश करता है, वो जीने के लिए विवश करता है। और हमें लगता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं विजय हो रहा हूँ, मैं परमेश्वर के मार्ग में बढ़ रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने आपको अगर कुछ दिया है तो इस संसार के अंदर सबसे अगर सुंदर और अच्छी चीज़ दिया है तो उसका वचन और विश्वास। इसलिए उसने कहा जो कोई विश्वास करे, विश्वास जरूरी है। जो कोई विश्वास करे वो क्या है, वो उद्धार पाएगा। आप आखिरी तक पकड़े रहो। हो सकता है सुख दुख हो, आपके जीवन में उतल पुतल हो, आपके परिवार में उतल पुतल हो, चर्च में उतल पुतल हो सकता है कि आपको बहुत परेशानी से जा रहे हो, फिर भी आपको वचन पर विश्वास करना ही पड़ेगा, फिर भी आपको वचन पर विश्वास रखना पड़ेगा। और यही चीज है, आप शैतान को हरा सकते हो उसी वचन से, उसी विश्वास के द्वारा, और शैतान पराजित होगा। आमीन। क्या होगा वो? लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टप जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस की आवश्यकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को उनकी परीक्षा ली गई, शैतान सामने खड़ा हुआ, शैतान से मुकाबला था और शैतान उनको पराजित करने की कोशिश कर रहा था। शैतान उनको भस्म करना चाह रहा था, शैतान उन्हें अविश्वास में लाना चाह रहा था, शैतान उन्हें वचन से हटाना चाह रहा था, परंतु वे अड़िग रहे और उन्होंने कहा कि हम मर जाए फिर भी हम झुकेंगे नहीं। वचन के साथ रहे, वचन के साथ बने रहे। कितनी भयंकर परिस्थिति, कितनी भयानक परिस्थिति थी कि उनके प्राण अब खत्म होने वाले थे, उनको उस स्थिति में रखा गया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसने धधकते भट्टी के अंदर 7 गुना, एक नहीं 7 गुना, फिर भी उन्होंने वचन पर थोड़ा भी अविश्वास नहीं लाया। वचन ही परमेश्वर है, और वचन, उसी वचन को परमेश्वर ने आपको हमको दिया। अगर उसी वचन पर हम अविश्वास करते हैं तो शैतान निश्चित हमें हराएगा, और वो हरा के रहेगा। लेकिन उस वचन पर आप कितने भी कमजोर हो, अगर उस वचन को पकड़े रहोगे तो निश्चित आज नहीं तो एक समय आएगा, एक घड़ी आएगी कि आप शैतान को हराओगे, आप विजय होगे। और ये केवल बोलने के लिए नहीं, या बाइबल के जो चरित्र है, बाइबल के अंदर जो किरदार दिए हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, परंतु वास्तविक उन्होंने विजय प्राप्त किया। और वही किरदार आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उस मसीह का किरदार, मसीह का पात्र हमारे अंदर लाना चाहता है, उस संदेश के द्वारा, ताकि हम भी, आप भी विजय। हारी हुई कलीसिया को परमेश्वर नहीं चाहता, विजयी कलीसिया को, एक तेजस्वी, रंगों से तेजस्वी नहीं बनोगे आप। जब भीतर, जब वचन हमारे अंदर देहधारी होगा, वचन मैनिफेस्ट होगा, चर्च वचन हो जाएगा, तो कलीसिया, चर्च के अंदर वचन की चमक आ जाएगी, वचन का स्वभाव आ जाएगा, और वचन की चमक आएगी तो वह तेजस्वी बन जाएगी, एक तेजस्वी कलीसिया। इसलिए मुकाबला शैतान से, शैतान बराबर वाच करता है। हमको लगता है कि कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। अभी हमने तो अच्छा वर्शिप किया, अब हम घर गए,
हम कैसा व्यवहार कर रहे, कैसा जी रहे, कैसा कर रहे, बराबर देख रहा है। और बराबर वो ऐसी स्थिति लाता है, हो सकता है बच्चों को आपके खिलाफ में खड़ा कर दे, या बच्चों को माता पिता के खिलाफ में, माता पिता को बच्चों के खिलाफ में खड़ा कर दे। जो अच्छा प्रार्थना करने वाला, उसके विषय में हम शायद घर के लोग, बाहर के नहीं, अपने ही, या बाइबल पढ़ने वाले अपने ही घर के लोग अगर किट करे या कुछ ऐसा बोल दे और ऐसा हम करें, तो वो क्या है, शैतान किसी के न किसी के माध्यम से काम कर रहा है। फिर कैसा हम मुकाबला जीत सकते हैं, कैसे विजय हो सकते हैं? यीशु मसीह ने एक स्त्री के अंदर से 7 आत्माएं निकाली। हमारे अंदर कितनी आत्माएं पता नहीं है, अनेक आत्माएं होंगी। हमें उस आत्माओं को निकालने की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो संसार में इतनी दुराचारी आत्मा है, जो अभी हमने बाइबल में पढ़ा, तो वो कहाँ पर है, किस जगह पे है? वो तो मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों को गिराने के लिए, मनुष्यों को भटकाने के लिए, मनुष्यों को नरक में पहुंचाने के लिए बड़े सामर्थ्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि हमें किसी न किसी रीति से परमेश्वर से दूर कर दे और परमेश्वर से भटका दे। कॉन्टेस्ट है, मुकाबला। अब हमें जीतने की आवश्यकता है, और आप जीतोगे, क्योंकि आपके पास ऐसी सामर्थ्य जो संसार के अंदर कहीं सामर्थ्य नहीं है। जीवित परमेश्वर ने अपना दिव्य वचन दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिव्य वचन, महान विश्वास। किसका विश्वास? अपना खुद का विश्वास परमेश्वर ने आज हमको आपको दे दिया। इसलिए उस वचन की, उस सामर्थ्य की हमें आवश्यकता है। इसलिए नोआ के दिनों के अंदर नोआ वचन के साथ खड़ा था, और सारा संसार साइंस के साथ खड़ा था। सबने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमें बारिश दिखती नहीं है आकाश में, तो हम कैसा विश्वास करें, ऐसा असंभव है, बारिश गिरने वाली नहीं। नोआ ने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि बारिश होगी, और बारिश होगी। लोगों ने पागल कहा। शैतान उनके माध्यम से उसके मुंह पे आकर बोला कि आप पागल हो, आप बूढ़े हो चुके हो, अब आपके पास कुछ नहीं है, ये क्या चीज, उल्टी पुल्टी चीज बना रहे हो। उसके मुंह पे आके कहा। लोग कह सकते आप क्या विश्वास कर रहे हो, क्या बाइबल कहते हो, क्या मैसेज कहते हो। यही आपको बचाने वाला है, यही आपका जीवन बदलने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान रहे। शैतान कभी भी आएगा, कैसे भी आएगा, किसी के भी द्वारा आएगा, उसको कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं। वो बिल्कुल काम करेगा, और वो हर एक को गिराने की कोशिश करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा। और हमें लगेगा कि मैं तो अच्छा ही हूँ, लेकिन वो कब वचन से गिरा देगा हमें पता नहीं चलेगा। आइए हम और एक वचन को पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री इसका 3 अध्याय, और हम चौदह वचन को हम पढ़ेंगे। संत पौलुस क्या कह रहे हैं? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। जो निशाना है, जो निशानी है, उसके ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में ऊपर बुलाया, उसी के लिए बुलाया, गिरने के लिए नहीं, इनाम पाने के लिए। जीत कर, विजयी होकर। हारे हुए व्यक्ति को इनाम नहीं है, जीते हुए व्यक्ति को इनाम है। जो सचमुच में जीतता है, पापों पर, संसार की चीजों पर, शैतान को हराता है, उसको इनाम मिलता है, उसको इनाम मिलता है। और इसलिए वो कह रहे हैं, क्या अनुभव है इनका, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया। कहाँ बुलाया? वो नीचे नहीं कह रहा है। अब अगर ध्यान दे उस वचन को, ऊपर बुलाया बोलते, ऊपर बुलाया। उस निशानी की ओर बढ़ना है, हमें हारना नहीं है।
इसलिए शैतान कैसा ना कैसा काम करता है, कैसे ना किसी तरह से वो हमें वो गिराने की कोशिश करता है, भटकाने की कोशिश करता है, और हमें लगता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन शैतान हमें तब तक गिरा चुका होता है, भटका चुका होता है और अविश्वास भी करा चुका होता है, संदेश से खींच कर दूर लेकर जाता है, परमेश्वर से खींच कर दूर लेकर जाता है, ताकि उसका काम ही है कि वो अधोलोकों में हमें पहुंचाए। लेकिन वो परमेश्वर की दुल्हन को नहीं, परमेश्वर की विश्वासियों को नहीं, लेकिन कॉन्टेस्ट इस मैसेज के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों का कलीसिया का शैतान से मुकाबला। आमीन, प्रेज लॉर्ड। फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 12 वचन को। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा जो युद्ध है लहू मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। कितने ये प्रधान भी है, मतलब ये सेना है जिसको नियुक्त किया गया, प्रधान भी है, अधिकारी भी है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। सेना है बड़ी, भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, आपको हमको वो परमेश्वर से दूर करने। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, संत पौलुस कहता है कि मैं उस निशानी की ओर दौड़ रहा हूँ। हमारा निशानी है आज इस समय का संदेश। आमीन। इस समय का, इस घड़ी का संदेश जो यीशु मसीह को दिखाता है, यीशु मसीह की ओर लेकर जाता है। इसलिए हमें अच्छा मुकाबला करना है, अच्छा युद्ध लड़ना है, अच्छा युद्ध लड़ना है। मैं अब समाप्त करता हूं। बाइबल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम ऊरिया हित्ती था। वो इजरायली नहीं था, ना तो यहूदी था, परंतु वो उनके साथ रहने से वो उसको परमेश्वर की पहचान हुई। और वो ऐसा व्यक्ति था कि युद्ध के अंदर पीछे रहने वाला नहीं था। उसने खुद राजा से विनती किया, कहा कि राजा मुझे सबसे अगर घनघोर लड़ाई कहीं होती है तो फ्रंट में होती है, आमने सामना होता है। उसने कहा कि मुझे सामने रखो, सामने के लाइन में जहां मेरा परमेश्वर का संदूक रहता है। और वो युद्ध के अंदर सबसे आगे था ताकि वो युद्ध के अंदर जीते। और उसने खुद इस स्थान को मांगा, इस जगह को मांगा, ताकि मैं युद्ध के अंदर सबसे आगे रहूं, पहली लाइन में रहूं, पहली पंक्ति में रहूं, शत्रुओं पर विजयी हो जाओ। आज हमें भी उस यूरिया हित्ती के समान विश्वास चाहिए। ऐसा व्यक्ति वो चाहता था, तो राजा ने तो उसको एक अच्छा ऑफर किया कि भाई घर में आराम करो, खाओ पियो। वो तो युद्ध से ऑलरेडी आया था और उसको कहा विश्रांति करो, घर जाओ, आराम करो, अच्छा भोजन करो, परंतु वो गया नहीं, क्योंकि परमेश्वर का संदूक युद्ध क्षेत्र के अंदर था। जब भी लड़ाई होती थी, इजरायली लोग, इजरायली कलीसिया उस संदूक को लड़ाई के अंदर सबसे आगे रखती थी। और तब उसने कहा कि मेरे परमेश्वर का संदूक युद्ध क्षेत्र के अंदर है, तो मैं कैसा विश्रांति करूं। आज ये जो वचन है हमारे लिए आगे है, हमारे लिए शैतान से लड़ रहा है, हमारी विजय होने के लिए, हमें जीतने के लिए। इसलिए शैतान आज उस दुष्ट आत्मा है, उस सेना है, वो किसी न किसी तरह से भटकाने की कोशिश करती है, बहकाने की कोशिश करता है, नाश करने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी शैतान को समझने के लिए, जानने के लिए वचन और विश्वास की आवश्यकता है। परमेश्वर को सामर्थ्य मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम
मुकाबला कर सके और हम विजय हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करें, बहुत बहुत आशीष करें और परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं महान प्रभु कि जैसा संत पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने की ओर बढ़ूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस बड़े बुलाहट के लिए, उस ऊपर के लिए, हाई कॉलिंग के लिए बुलाया है। हाँ मेरे प्रभु, आपने हमें भी चुन लिया ताकि उस निशाने की ओर हम दौड़े, हम विजय पाए और हम शैतान की उन सारे चालाकियों से, शैतान की उस भरमाने वाली आत्माओं से, भटकाने वाली आत्माओं से, बहकाने वाली आत्माओं से, जिसे शौल ने बहकाया, उस बहकाने वाले आत्मा से प्रभु हमें और हमारे भाई बहनों को, इस कलीसिया को, हमारे परिवारों को, बच्चों को, हमारे कुटुंबियों को, हमारे सारे घराने को बचा, हमारे सारे कलीसिया को बचा प्रभु, क्योंकि हम भटकना नहीं चाहते, हम नाश नहीं होना चाहते, परंतु राजा हम विजय बनना चाहते हैं। हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं, परंतु उस सेना से, दुराचारी आत्माओं से जो आकाश में है, जो प्रभु शैतान जो भटकाने का काम करता है, उस पर विजय हो जाए, हमारा मुकाबला हो जाए प्रभु। हम उस मुकाबले में जीतना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें आपका दिव्य वचन दिया है प्रभु। उस वचन पर हम विश्वास करें, न तो अविश्वास करें, परंतु हम विश्वास करके जिए, इसके लिए सहायता कर प्रभु। जैसा एक अच्छा बॉक्सर प्रभु शैतान के टैक्टिक्स को जानता है, उसकी स्ट्रेंथ को जानता है, वैसे ही हमें भी शैतान के सारे टैक्टिक्स को जानकर प्रभु ऐसा हम वो पंच मारे कि उसे नॉकआउट कर दे, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रभु विश्वास के द्वारा, ताकि वो पराजित हो प्रभु। हम उसे पराजित करने के लिए हमें वचन और आपकी आत्मा और विश्वास को दीजिए, आपकी सामर्थ्य को दीजिए, ताकि हम आपकी महिमा स्तुति कर सके प्रभु। फिर विनती करता हूँ हमारे कमज़ोर भाई बहनों को, हो सकता है कि कभी कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं पिता, आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है, आपके बल की आवश्यकता है। हो सकता है कि हमारे जीवन में वो प्रभु शैतान परीक्षाएं लेकर आता है, उन परीक्षाओं में से हमें होकर जाने के लिए सहायता कर, कृपा कीजिए, दया कीजिए और हर एक को आशीष कीजिए और आपकी महिमा स्तुति होने दे। सारा आदर, महिमा, गौरव आप ही को देते हैं। फिर एक बार प्रभु यहाँ मौजूद हमारे सारे भाई बहनों को आशीषित कीजिए, उनकी आत्मिक समझ को खोल दीजिए, आत्मिक प्रभु यीशु जीवन को, आत्मिक बातों को खोल दीजिए, ताकि वे आत्मिक रीति से भूखे प्यासे हो। इस परिवार को भी आशीष कर, इस परिवार के अंदर शांति दीजिए, इस परिवार के अंदर समाधान, कृपा और संयम दीजिए। इस परिवार को लगने वाली हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं दे सकता, केवल ये सारी बातें आपकी ओर से आती है प्रभु। आप जानते हैं इनकी आवश्यकताओं को प्रभु, आप जानते हैं इनकी ज़रूरतों को, आप जानते हैं इनके आत्मिक चीज़ों को, आप जानते हैं इनके परिवार की शांति को प्रभु, जिन्होंने आपके लिए, आपके नाम के लिए प्रभु, उस शैतान को हराने के लिए इन्होंने अपने घर में प्रार्थना रखा, दरवाज़ा खोला प्रभु, इन्हें विजय होने के लिए, शैतान को पराजित करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। इन पांचों को आशीषित कीजिए, कृपा दयालु कर। फिर एक बार हम सब आपके हाथों में आते हैं, हम सब की सुधि लीजिए, सहायता कीजिए प्रभु यीशु। फिर एक बार फिर उन दुखी बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे अपने हैं पिता, आज रात उनसे भेंट कर, आज रात उनसे बोलिए, आज रात उन्हें छूइए प्रभु, ताकि वे उठ कर खड़े हो जाए। जो लोग कमज़ोर है प्रभु, जो लोग बीमार है, जो लोग प्रभु अंधकार में चल रहे, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपका उजाला उनके लिए दिखाइए, आपका मार्ग उन्हें दिखाइए, ताकि वे भटके ना, नाश ना हो, परंतु वे बचाए जाए, वे बचाए जाए प्रभु, और आपकी महिमा स्तुति हो। फिर एक बार प्रभु हम सब आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें वचन दिया, आपने हमें आपका विश्वास दिया,
आपने हमें आपके सामर्थ से भरा, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन।